जो अब सबसे बड़ी जो चीज है, जो आई थिंक इज this particular clause. This particular clause is going to be so huge and so significant in our country for every messaging platform. It is basically going to be very controversial. तो इसमें लिखा है कि significant social media intermediary providing services primarily in the nature of messaging shall enable identification of the first originator. That means Telegram, Signal and WhatsApp जो यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं. I think iMessage भी आएगा, but आना चाहिए मेरे हिसाब से। iMessage I'm not an Apple user, but iMessage टेलीकॉम यूज करता है या फिर ऐप के थ्रू होता है? नहीं, टेलीकॉम यूज करता है। बट फिर वो एप्पल के लिए लिमिटेड क्यों है? एप्पल ने अपना बनाया हुआ है वो, इसलिए। बट इट डजंट जैसे मैटर इंटरनेट जरूरी थोड़ी इंटरनेट के थ्रू होएगा, इंटरमीडियरी टेलीकॉम के थ्रू भी हो सकता है। मे बी लेट्स सी कि इसका क्या आगे आता है। वैसे मेरे हिसाब से अगर वो टेलीकॉम प्रोवाइडर के थ्रू होगा तो शायद नहीं होगा, क्योंकि इफ वी इंक्लूड आई मैसेज तो फिर तो हमें उसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा ना, नॉर्मल मैसेजेस को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, एसएमएस को। एक सेकंड, वाईफाई में वो इसका नहीं है। आपके उसमें होता है, आईपैड में आई मैसेज होता है वाईफाई वाले? दो शायद ऑप्शंस आते हैं ना, एक वाईफाई वाला आता है, वाईफाई प्लस सिम आता है। हाँ, शायद ये दो उससे चलता है, शायद ये उससे भी चलता है, एप्पल आईडी से भी चलता है। एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर ये एप्पल आईडी से चलता है और अगर इंटरनेट के थ्रू मैसेजेस जा रहे हैं, फिर आई थिंक आई मैसेज भी जाएगा, बिकॉज आई डोंट बिलीव कि सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी में वो लोग आई मैसेज को इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि एक सर्टेन नंबर ऑफ यूजर्स हैं इंडिया में। मतलब अगर आप एप्पल यूजर हो तो ऑब्वियसली आप आई मैसेज यूजर भी हो, इट इज नॉट रॉन्ग टू अज्यूम द सेम थिंग, तो आई मैसेज भी आएगा। व्हाट्सएप, सिग्नल, टेलीग्राम एंड आई मैसेज, जो भी ये चारों चीजें यूज करते हैं वो लोगों को जो भी ये प्लेटफॉर्म है, और भी है, नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू दिस, और भी है, बट आई डोंट थिंक सिग्निफिकेंट में वो आ जाएंगे। अभी नंबर ऑफ यूजर्स डिसाइड नंबर भी डिसाइड नहीं हुआ ना। Hi, so Future Rishikesh here, who is recording the video. So by the time we were recording this, that is on 26th February, we weren't aware that the government had come up with the new rules, that is the new limit which we are referring to here. So the government has set up the new limit to 50 lakhs. So if a social media intermediary has about 50 lakh users, they will now be falling under this category which we are referring to here. And so yeah, just wanted to add that here. Now coming back to the video. तो वी डोंट नो कि कितना, बट अभी हम अज्यूम करके चलें कि ये चार तो हैं ही, कि ये चार नहीं होंगे तो फिर कोई भी नहीं होंगे। ये तो है ही है। ये चार अगर होंगे तो दे विल हैव टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ द मैसेज. So for example, if a particular message is sent over a lot of phones, so they will have to see कि किसने सबसे पहले भेजा था. They want to basically tackle the fake messages, fake news, जैसे riots होते हैं, जैसे सब कुछ होते हैं, plus the illegal activities also. plus exactly that illegal activities जिसमें sexually explicit material आ जाता है या फिर वो सब आ जाता है, तो उस चीज़ के spread को obviously रोकना चाहते हैं. बट इसमें एक बहुत बड़ा इशू है लफरीद, आई थिंक यू अंडरस्टूड कि मैं किस इशू के बारे में बात करने वाला हूँ, कि इसमें एक बहुत ही सिग्निफिकेंट और फंडामेंटल इशू है जो भी साइबर एक्सप्लॉइट होगा वो समझ जाएगा क्या इशू है, क्या है. तो हम उस चीज को धीरे से लेके जाते हैं. इस चीज को शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन क्या होता है. हमने शायद व्हाट्सएप पे वीडियो भी बनाई थी तो उसमें भी बताया था. या बेसिकली इंक्रिप्शन वो होता है कि प्लेटफॉर्म आप क्या मैसेज भेज रहे हो, किसको मैसेज भेज रहे हो, कब मैसेज भेज रहे हो, वो चीज कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने लफरीद को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा तो व्हाट्सएप इस चीज को नहीं आइडेंटिफाई कर सकता कि मैंने लफरीद को मैसेज भेजा है, या मैंने किसको मैसेज भेजा, या मैंने कब मैसेज भेजा, या मेरे मैसेज का कंटेंट क्या है. इनमें से वो कोई भी चीजें कलेक्ट नहीं कर सकता. ये व्हाट्सएप अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख के देता है जब आप उसके साथ वो यूज करते हो कि आप वो नहीं कर सकते. ये उनका फंडामेंटल प्लेटफॉर्म का फीचर है कि वो लोग ये चीज नहीं चेक. तो अब ये दिस इज बेसिकली द एंड टू एंड इनक्रिप्शन. Telegram is also encrypted but not end to end. It is cloud के थ्रू encrypted होता है, बट वहां पे भी end to end encryption का ऑप्शन है. वहां पे भी वो लोग टेलीग्राम नहीं चेक कर सकता है कि कहां से हम किसने कब किसको मैसेज भेजा. सिमिलरली सिग्नल टेलीग्राम तो मतलब काफी ज्यादा ना, एक मेरे को लगता था कि टेलीग्राम पे भी काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर हम टेलीग्राम देखें ना तो टेलीग्राम कई जगह पे क्लेम करता है कि हम गवर्नमेंट को इतनी इजीली कोई डेटा आपका नहीं देते हैं. एग्जैक्टली, हम गवर्नमेंट को डेटा नहीं देते हैं. बट अब ये गाइडलाइंस के थ्रू इनको बोलना कि आप ओरिजिनेटर इन्फॉर्मेशन बताओ, तो ये कहीं ना कहीं टेलीग्राम का जो एक फोकस था कि हम आपका डेटा सेफ रखते हैं और हम आपका कहीं डेटा लीक नहीं करते हैं, उससे कहीं चेंज हो रही है ये चीज कि अब इस गाइडलाइंस के लिए क्या करती है ये टेलीग्राम ऐप या फिर बाकी ऐप. जितने भी सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो इनकी डेफिनेशन में आ रहे हैं, सिक्योर मतलब नेचर ऑफ मैसेजिंग वाले, ये सब इंक्रिप्शन यूज कर रहे हैं. ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जो इंक्रिप्शन यूज नहीं कर रहा है. प्लस अगर आपके प्लेटफॉर्म में इंक्रिप्शन है तो आप ये चीज कर ही नहीं सकते. आप पता कर ही नहीं सकते किसने किसी को कब मैसेज भेजा. आपकी जब प्लेटफॉर्म के पास खुद इन्फॉर्मेशन नहीं है तो प्लेटफॉर्म को इन्फॉर्मेशन दे कैसे सकता है?
क्योंकि प्लेटफॉर्म को ये नहीं पता कि एंड टू एन्क्रिप्शन मैसेज में कि किसने ओरिजिनेट किया, क्या मैसेज था। तो जब उस चीज में उसको पता ही नहीं है तो आप कैसे उसको बोल सकते हैं कि वो फर्स्ट ओरिजिनेटर को बताए। सेकंड ऑफ ऑल, आर वी मूविंग टुवर्ड्स अ सर्विलेंस स्टेट? मतलब एक काफी बड़ा क्वेश्चन है कि क्या ये मूवमेंट एक सर्विलेंस स्टेट की टुवर्ड्स जा रही है, बिकॉज ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन वाला इशू बहुत पहले भी बहुत बार आ चुका है, जब गवर्नमेंट ने बोला कि हमें डेटा प्रोवाइड किया जाए, लेकिन जब ये सब एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है तो डेटा प्रोवाइड करना इतना आसान नहीं होता है। तो क्या ये अब इनके एंड टू इंक्रिप्शन के उसमें जा रहा है कि उनको बंद करना पड़ेगा? और इसका क्या इशू हो सकता है, क्योंकि हमारे पास भी एक राइट टू प्रिवेसी है, तो क्या हमारा राइट टू प्रिवेसी वायलेट हो जाएगा अगर हमारा एंड टू एन्क्रिप्शन खत्म हो जाता है? हमारी व्हाट्सएप चैट अब ओपन है और व्हाट्सएप पढ़ सकता है। जैसे कि आपको पता है कुछ टाइम पहले जब ये गाइडलाइंस आई थी व्हाट्सएप की, तो सबने ट्वीट करने शुरू कर दिए थे कि अब व्हाट्सएप हमारे टेक्स्ट पढ़ पाएगा, हमारी कॉल सुन पाएगा। तो व्हाट्सएप ने रिप्लाई में बोला था कि आपकी चैट्स, आपके टेक्स्ट एंड टू एंड इंक्रिप्टेड है, तो वो कोई नहीं चीजें पढ़ सकता। व्हाट्सएप नहीं पढ़ सकता है। तो ये आपके और आपके जो सेकंड यूजर है उन दोनों के बीच की बात है और वी आर नॉट एनीवेयर सीइंग दैट। बट अगर वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन हट गया तो जो इश्यूज पहले रेस किए गए थे, क्या वो इश्यूज दोबारा रेस किए जाएंगे? क्या इसका I mean, issues implication आप हो छोड़ सकता दो, है? देख, from a person who has done engineering, and of course you have also done engineering. If encryption is built in the product of your platform, how can you override this particular? I mean, either they will have to challenge this in the code that this is not possible because this fundamentally goes against what the platform basically stands about, और ये उनको अगर ये चीज एप्लीकेबल हो गई तो वो प्लेटफॉर्म ऑपरेट ही नहीं कर पाएंगे। मेरा तो ये मान कि अगर ये करना पड़ गया तो वो इनको प्लेटफॉर्म बंद करके इनको यहाँ से जाना पड़ेगा और ये प्लेटफॉर्म ऑपरेट ही नहीं कर। अगर ये वाली चीज हट गई, क्योंकि इन्होंने बोला है कि प्रिवेंशन, डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट ऑफ और साथ में एक और चीज इफ यू पॉइंट आउट, यहाँ पे जुडिशियल ऑर्डर तो है ही, साथ में और एन ऑर्डर पास इन सेक्शन 16 ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मतलब गवर्नमेंट भी कर सकती है, सिर्फ कोर्ट के पास पावर नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट के पास भी साथ में पावर है ये चीज करने की। काफी ज्यादा इसमें इशू आ सकता है। बट ये बोला जा रहा है कि सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, या फिर incitement of an offense relating to in relation with rape, sexual explicit material, child sexual abuse material। तो ये सब चीजों का for a term not less than 5 years, punishable for not a term not less than 5 years। मैं आपको तो एक इसके एग्जांपल लिए देता ये हूँ और क्या रहेगा? कि एग्जैक्टली ये लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर लॉ इन्फोर्समेंट के साथ अभी अगर कोई कम्युनिकेट करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या इन्फॉर्मेशन। आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ सिग्नल, कि अगर सिग्नल जो है, सिग्नल वैसे ही आपको कोई डेटा कलेक्ट नहीं करता है, तो अगर वो चीज़ है, वो लोग एग्जैक्टली क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। उन्होंने अपनी वेबसाइट पे ब्लॉग में ये दिखाई थी कि उन्होंने आज तक सिर्फ एक बारी एक कोर्ट का ऑर्डर माना था और उस कोर्ट के ऑर्डर से उन्होंने कंप्लाई किया था, तो उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन भेजी थी। मैं दिखाता हूँ। ये था 2016 में सिग्नल ने कुछ एक डेटा शेयर किया था, क्या कहते हैं, एक कोड के साथ शेयर किया था। बट इसमें उन्होंने कुछ भी अगर हम चेक करें, द ओनली इंफॉर्मेशन responsive to the subpoena held by the OS is the time of account creation and the date of last connection of signal servers for the account। बस ये इन्फॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल है, जिसमें वो बता रहे हैं कि कब अकाउंट क्रिएट हुआ और लास्ट कनेक्शन कब था सर्वर के साथ उस पर्टिकुलर यूजर का। दैट्स इट। ये वाली चीज ओरिजिनेटर कैसे बता सकते हैं जब उनके पास वो वाली इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। मैसेज से रिलेटेड तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं स्टोर कर सकते। वो मैसेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप तो स्टोर कर ही नहीं सकता। व्हाट्सएप जैसे वो बने ही उसी टेक्नोलॉजी पे कि हम आपको कुछ भी नहीं पढ़ पाते, आप आराम से मैसेज करिए, वी आर नॉट रीडिंग योर मैसेजेस। वो चली उस बेसिस पे रहा है और उनका वही खत्म कर देना कि आप ये मत करिए, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन मत करिए। I mean, WhatsApp is going to definitely file a writ petition. If they don't, I don't think how they can operate without complying with this. Hello. So the video you just watched was apart from a stream which we did on 26th February. I hope you guys enjoyed it. If you want to watch the whole stream, I'm going to link somewhere here. And if you enjoyed this video, please like it, share it with your friends, let them also know that what these new changes are, and please subscribe to the channel as well.